राजनीतिक लड़ाई है। और इतने गलत बयानी करके कल गए, बोले कि 12,000 लोगों पर अननेम्ड एफआईआर हो गया, 51 लोगों का नेम्ड हुआ। बोले ये 12,000 इसलिए हुआ कि भाजपा को दबाया जा सके। अरे भाई, आप तो पत्थर चलाने पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिना एफआईआर के घर ढहा देते हैं। इतना में एक एफआईआर से डर गए। हिमंता जी ने कहा कि 12,000 आज तक कहीं नहीं हुआ अननेम्ड। जब आप ही लोगों ने कहा नहीं, खूंटी में 10,000 का हुआ था, तो बोले हम सत्ता से बाहर हो गए। तो हिमंता जी, मैं आपको एक तथ्य और बता दूं, पिछले मोदी सरकार में जब किसान आंदोलन हुआ 2020 में, मालूम है एक आंदोलन पे कितने एफआईआर हुए? दिल्ली पुलिस ने 42 एफआईआर दर्ज किया एक आंदोलन पर, और हरियाणा पुलिस ने 136 और फिर 138 एफआईआर दर्ज किया। कुल मिलाकर एक आंदोलन पे 180 एफआईआर दर्ज हुआ, और उसमें हजारों नेम्ड के साथ लाखों अननेम्ड है। बढ़का आए हैं आसाम से यहां कानून सिखाने कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में हो रहा था, उनको तकलीफ हो गया कटीली तार से। जब आपने नुकीले तीर लगवा दिए, रोड के ऊपर बड़े बड़े कंक्रीट का ब्लॉकेट बना दिया है एनएच के ऊपर, एनएच के दोनों तरफ कहां थे हिमंता बाबू आप? आपको अल्फा बोलते हैं कि हम अल्फा को भी काहे को झूठ बोलते हैं। बोलो कि हम डर गए हैं, हमारे लोग डरे हुए हैं, हम झामुमो का मुकाबला नहीं कर सकते, हम हेमंत सोरेन को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मिला? अरे बोलने का इतना अवसर मिला, जाके युवाओं से पूछो रोजगार मिला, महिलाओं से पूछो सम्मान और अधिकार मिला, सशक्तिकरण हुआ। आप किसको डराना चाहते हैं? अब तो ये चुनाव की तिथि घोषणा कर रहे हैं कि सितंबर तक सरकार है, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगा। चुनाव निर्धारक अब क्या? मैं तो चुनाव आयोग से यह आग्रह करूंगा और आगाह भी करूंगा, यदि आप हरियाणा का डेट पोस्टपोन करते हैं तो निश्चित तौर पे यह मान लिया जाएगा कि आपके फैसले राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होंगे और उसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। फिर आप भारतीय जनता पार्टी के इच्छा अनुसार यहां चुनाव की तिथि तय करेंगे, ये राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये हेमंत सोरेन की सरकार है,
ये यदि भाजपा की सरकार होती तो भड़भड़ा कर भाजपा के नेताओं का मकान तोड़ दिया जाता। बुलडोजर चलाया जाता। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा, हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दीजिए कि जिन पर एफआईआर दर्ज है वो भी अपनी बात कह पा रहे हैं।